हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग गलत कर देते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाले हैं कि सवालों को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यदि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आप इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देख कर जाइएगा। हर एक सवाल आपकी जुबान पर रटा देंगे कि कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा आप सबसे पहले इन्हीं सवालों को सॉल्व करोगे। तो सीखने के लिए हो तैयार? तो चलिए कॉपी कलम उठाइए, मेरे साथ सवालों को बनाने का और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है। यहाँ पर इस सवाल को करने का सीधा सीधा मतलब है कि 11 का जो रिलेशन 132 के साथ है 15 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 11 को जिस भी लॉजिक से 132 लिखा गया है सेम लॉजिक से हम 15 को क्या बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने 11 से 132 बनाना है। सर जी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है तो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या है सर? छोटी संख्या से जब भी हम बड़े संख्या की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो 11 से 132 के पास कैसे जाएंगे? आप बोलोगे सर जी 11 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं फिर तो हमारा 132 हो जाएगा। अब अगर 15 को हम जो है 12 से गुणा करते हैं तो 180 होगा, लेकिन 180 तो ऑप्शन में नहीं है। लॉजिक हमें खोजना, आपने 11 को 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? तो आप बोलोगे सर जी 11 के जस्ट बाद 12 आता है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर क्या है 15। अब 15 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? आप बोलोगे सर जी 240 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा 240, 240 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट बस इतना सीखना है कि बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपके सामने। इस टाइप का सवाल तो आपने अपनी परीक्षा में देखा ही होगा, बार बार पूछा जाता है ना। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से तीन अक्षर समूह किसी तरह से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से तीन जो है एक तरीके से लिखा गया है, एक सबसे अलग है, उसी अलग वाले की हमें पहचान करना है। तो लेटर है ना, तो लेटर में कैसे चलेंगे? देखो यहाँ पर के है, के से पी कैसे आता है? सर जी 5 लेटर का गैप है, के 5 16 है ना, के और 5 जोड़ेंगे तो आपका के का 11 11 5 16 हो जाएगा। यहां पर देखो आप 4 और 5 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 19 5 24 हो जाएगा। यहां पर क्या है? क्यू, क्यू का होता है 17, 17 में 5 जोड़ोगे आपका 22 होगा, 22 पे दूसरा लेटर भी आना चाहिए, यहां पर जी दिया है। तो सबसे अलग यही तो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल में कैसे सवालों को करना है आपको सबसे बढ़िया लॉजिक, सबसे बढ़िया मेथड, सबसे बढ़िया अप्रोच सिखाएंगे। बस पूरी क्लास को आप देखकर जो है जाइएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंकों को नहीं आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब इन संख्या को किसको बदलकर हम ये ला सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात पता है, देखो यहाँ पर भाग है, यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर गुणा है। जब भी ऐसा आता आपके सामने इक्वेशन आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें दी जाएंगी, तो सबसे पहले हमें भाग को करना पड़ेगा, भाग के बाद गुणा सॉल्व करना पड़ेगा, अब गुणा के बाद हमें जोड़ना पड़ेगा और सबसे लास्ट में हमें घटाना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन चारों रख रख के चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो 12 को 32 बना दो तो 32 को 12 बना दो। यहाँ पर क्या है सर जी? यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो कुछ भी तो बदलेगा नहीं, पहले भाग करो, ये हो जाएगा आपका 64, 3 8 24 प्लस देखो अगर यूनिट डिजिट से खेलें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर देखो आपका होगा 64 4, हाँ 68, 68 से 8 माइनस करोगे 60, मतलब इकाई अंक कितना आना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 8। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आई बात समझ में? कैसे चेक करना है? हाँ इस तरीके से। चलो दूसरा चेक करते हैं। जहां पे 12 हो उसे 3 बना दो, जहां पर 3 है उसे 12 बना दो। तो इसको हमने बना दिया सर जी 12। और यहाँ पर क्या है? 3 कहाँ है सर जी? 3 कहाँ है? 3 को हमें 12 बनाना था, नहीं हुआ तो हमें इसे 12 बना देना है। ठीक है, हाँ 12 को 3 बना दो,
3 को 12 बना दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, देखो ये आपका 3 था ना, तो 3 को हमने 12 बना दिया, ये 12 है, इसको हमने 3 बना दिया। चलो डिवाइड करते हैं, 12 दूने 24 हो जाएगा, प्लस 32 दिया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और यहाँ पर 64 दिया है माइनस। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर 96 में आप 64 को जोड़ोगे 160 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है, 158 लिखा है। तो मतलब यही वो सेकंड ऑप्शन है जिसके अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर ये जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। खुद से भी हाथ अपना भाई साहब कलम चलाते रहिएगा, हाथ और कलम चलाते रहिएगा, नहीं तो आप फिल्म नहीं देख रहे हो, आपको सवाल नहीं समझ आएगा। देखो ये आपके सामने है सैलोजिज्म का सवाल, कैसे करना है, बढ़िया मेथड। देखो कह रहा है कि सभी दीवार घड़ी जो है ना वो हाथ घड़ी है। कैसे बनाना है, देखो मान लो हमारे पास इतना हमारे पास ये इतना जो घड़ी थी ना, ये दीवार घड़ी थी, इतना टोटल जो है ये दीवार घड़ी थी। कह रहा है कि सभी दीवार घड़ी वो हाथ घड़ी है। ये जितना भी हमारे पास दीवार घड़ी है ना, ये सब की सब क्या है सर जी, हाथ घड़ी दी गई है। कह रहा है कुछ दीवार घड़ी जो है वो अलार्म है। दीवार घड़ी यहाँ तक है, इसमें से कुछ दीवार घड़ी क्या है सर जी, अलार्म दिया गया है, अलार्म दिया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष बताना। देखो कह रहा है कुछ अलार्म घड़ियां हैं, अलार्म का गोला यहाँ तक है और घड़ी का गोला यहाँ तक है। तो कुछ अलार्म दीवार घड़ी भी हो सकती है और कुछ अलार्म जो है हाथ घड़ी भी हो सकती है। तो ये पहला बात तो आपकी सही हो जाएगी। उसने बोला सभी, कह रहा है कि सभी घड़ियां अलार्म है। ये सभी घड़ी जितनी दीवार घड़ी और हाथ घड़ी ये सब अलार्म है। तो भाई साहब गोला अंदर ही नहीं है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। अगर आपने आज की पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखा ना बाबू भैया, तो सवाल आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। बस आपको करना है पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ। ठीक है, देखो यहां पर है कि JQXE का जो रिलेशन LSZG के साथ है, MTNL का रिलेशन क्या होगा। तो चलो सर जी एक लेटर से एक लेटर के पास चलते हैं। J से L पे जाएंगे, 2 लेटर का गैप है, तो M में 2 लेटर का गैप करेंगे तो आपका O हो जाएगा, है ना। 13 2 15, 15 पे आता है बाबू भैया O। तो यहां पर A ऑप्शन तो K से है, ये ऑप्शन P से है, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब हमें क्या करना, अब दूसरा लेटर चेक करते हैं। देखो 17 है, क्यू का 17 होता है, 17 2 19। तो यहाँ पर टी है, टी में 2 जोड़ेंगे 20 2 22। ओ भी से शुरू होना चाहिए ऑप्शन, ये तो ओपी से शुरू है सर जी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में डियर फ्रेंड्स। पूरा सवाल हमें थोड़ी सॉल्व करना है, एग्जाम हॉल में करने का तरीका सिखा रहे हैं कि जो आप बोलते हो ना सर जी टाइम कम पड़ जाता है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करके देखो डियर फ्रेंड्स। अगर सर टाइम आपका कम पड़े तब बताइए। देखो कह रहा है कि शब्द जो है स्लैंटेड जो है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो लेटर लिखा गया ना, पहले कौन सा लेटर इसका पहले आएगा। जैसे SLANTED है ना, तो इसमें से कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। आप बोलते हो सबसे पहले ABCD शुरू होता है ना, तो सबसे पहले A आएगा। इसमें B नहीं दिया, C नहीं दिया, D दिया गया है, तो हमने D को लिख दिया। D के बाद क्या है, E दिया गया है, E को लिख दिया। अब A नहीं होगा, D नहीं होगा, E नहीं होगा, तो यहाँ पर SLNT है, कौन सा लेटर पहले आएगा। आप बोलते हो सर जी L आएगा। L के बाद क्या होता है, L के बाद M होता है, नहीं दिया, N दिया गया है तो हमने N को लिख दिया। अब N के बाद पहले S की पहले T, आप बोलते हो सर जी पहले S आता है उसके बाद हमारा T आता है। अब क्या करना, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथा, तो बाईं ओर से चौथा आपका L हो जाएगा, दाईं ओर से दूसरा आपका S हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे देखो L M, उसके बाद N O P Q हो गया, R हो गया, S हो गया। हमें इन दोनों के L और S के बीच में फाइंड आउट करना है ना, तो एक लेटर इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर है सर जी, 6 कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है डियर फ्रेंड्स। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आई बात समझ में, कभी भी सवाल गलत तो नहीं करोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, फटाफट आप सभी लोग जवाब देते रहिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास
शेयर करते रहिए। देखो ये प्रश्न आपके सामने ब्लड रिलेशन का है, कैसे करना है। हमें ब्लड रिलेशन का जब भी सवाल है ना, इतनी चीज नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट पढ़ना है एग्जाम हॉल में जो आपके सामने इक्वेशन दिया जाएगा, और इसमें ABCD नहीं पढ़ना, MN नहीं पढ़ना। आपको ये जो आपके सामने यहाँ पर ये साइन दिए गए हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर ये एंड दिया गया है, ये @ है, ये डॉलर है, ये हैशटैग, हमें ये पढ़ना है। अब उसमें भी देखो ये पूछ रहा है तो Q U से क्या संबंध है, जो Q है ना वो U का क्या लगेगा, तो हमारा Q यहाँ पे है, U यहाँ पे है, हमें ग्राफ भी जो बनाना है इनके बीच बनाना। अब इनको छोड़ दो क्योंकि उससे हमें मतलब नहीं। ये कह रहा है Q @ कहाँ है सर जी, यहाँ पर MN का भाई है। ये जो पहला वाला Q है ना, ये Q भाई है, किसका भाई है सर जी, R का भाई है। यहाँ पर क्या है, डॉलर है, डॉलर का अर्थ है MN की माता है, मतलब ये जो R है ना ये माता है, किसकी माता है सर जी, T की माता दी गई है, ठीक है। उसके बाद हैशटैग दिया गया, हैशटैग का अर्थ है MN की बहन है, मतलब ये जो T है ना ये बहन है, किसकी, U की बहन है। पूछ रहा है Q का U से क्या संबंध है, ये जो Q है ना वो U का क्या लगेगा या लगेगी, तो आप अपने रिश्तों पर लो सर जी, ये हम हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारी मम्मी है, और हमारी मम्मी का जो भाई होता है वो हमारा क्या लगेगा, आप बोलोगे सर जी मामा जी लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपना जो है आप सभी लोग साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए, जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या आप हमसे भी फास्ट जवाब कर पाओगे कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखो इस सवाल का सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो L के बाद N पे जाओ, N के बाद P पे जाओ, P के बाद R पे जाओ, तो आप बोलोगे सर जी 12 होता है L का, 12 2 14 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, तो 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 पे कौन सा लेटर आता है T से केवल एक ऑप्शन शुरू है सर जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे बाबू भैया यही तो राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में कौन कहता है कि पूरे ऑप्शन को आपको चेक करना है, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल है, ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, लेकिन इसको आपको जो है हम बिना पेन उठाए सॉल्व करना बताएंगे। लेकिन ऑप्शन एक नहीं दिख रहा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस सवाल का लास्ट लाइन हम पढ़ते, देखो कह रहा है कि 6 मित्रों पुलकित, आर्यन, माही, सोमी, विनय और जीनत में से प्रत्येक कक्षा में एक अलग अलग अंक प्राप्त करता है। आर्यन केवल 4 व्यक्तियों की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है, सोमी माही से कम अंक प्राप्त करता है, जीनत विनय से कम अंक प्राप्त करती है, पुलकित आर्यन से कम अंक प्राप्त करता है, माही जीनत से कम अंक प्राप्त करती है। सभी 6 छात्रों में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया। आपको ये लाइन नोट करना है कि सबसे अधिक किसने अंक प्राप्त किया, हमें उसे खोजना है। तो अब इसको पढ़ें एक बार, आप पढ़ के बताएं। आपको देखो ये कह रहा है कि आर्यन केवल 4 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त करता है। कितने लोग थे, 6, ऐसे 6 लोग थे ना, ये 6 लोग थे, तो आर्यन जो है केवल 4 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त करता, मतलब सबसे अधिक तो आर्यन नहीं होगा, ऑप्शन में आर्यन दिया जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो कह रहा है कि सोमी माही से कम अंक प्राप्त करती है, इसका मतलब है कि सोमी सबसे अधिक अंक तो नहीं प्राप्त करती है क्योंकि माही से कम, हमें सबसे अधिक वाला खोजना है। देखो जीनत विनय से कम अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि विनय जीनत जो है वो सबसे ज्यादा अंक नहीं प्राप्त करता, तो हमने जीनत को कट कर दिया ऑप्शन से। हाँ ऑप्शन से खेलना सिखा रहे। देखो कह रहा है पुलकित आर्यन से कम अंक प्राप्त करता है, पुलकित आर्यन से कम अंक प्राप्त करता, मतलब पुलकित सबसे ज्यादा अंक नहीं प्राप्त करता है। उसने एक लाइन बोला था माही जीनत से कम अंक प्राप्त करती है, जो माही है ना वो जीनत से कम अंक प्राप्त करती है, मतलब माही भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। जब 3 ऑप्शन कट ही गया तो एक ऑप्शन बचा ना, इस तरीके से ऑप्शन से करना है ये सवाल। आप जो है अगर इसको बना के सॉल्व करते ना तो कम से कम आप इसको 100 सेकंड, लगभग एक मिनट से ज़्यादा आप सवाल को ले जाते, लेकिन हमने ऑप्शन से बताया। आप बताओ ना कि सवाल में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा कहाँ लगा है ना। चीज़ें बढ़िया तरीके से सीखने को मिल रही है ना। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है सर जी, ये तो कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या करना, एन है ना, एन को उसने 13 लिखा है, ओ है, ओ को 12 लिखा, कैसे लिखा जाएगा। देखो एन का प्लेस वैल्यू तो 14 होता है, 14 को उसने 13 लिखा है, कैसे लिखा जाएगा सर जी 14 को 13 कैसे लिखा जाएगा।
एक घटा के, तो यहाँ पर बी का 2 होता है, 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा। लेकिन सर जी 1 से तो ऑप्शन शुरू ही नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं जब ऑप्शन ना शुरू होना तो डायरेक्ट आप जोड़ दो। अगर हम 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अगर किसी भी लेटर के दो नंबर को प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर योगफल 27 हो जाता है तो इसका मतलब है कि अपोजिट करके लिखा गया है। अब यहाँ पर एक और चेक करा दे, देखो जैसे ओ है ना, ओ का 15 होता है, 15 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? आप बोलोगे सर जी 12 हो जाए, तो यहाँ पर 12 ही तो लिखा था। मतलब हर एक लेटर का उसने क्या लिखा है? अपोजिट नंबर लिखा है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर बी है ना, बी में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? आप बोलोगे सर जी 25 जोड़ेंगे, तो ये ऑप्शन तो 20 से शुरू है, ये ऑप्शन तो राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर लास्ट लेटर चेक कर ले, y का 25 होता है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 5 है, ये ऑप्शन कट गया। एग्जाम हॉल में कैसे करना है वो तरीका सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब आगे से दूसरा चेक करो, ई का 5 होता है, 5 में कितना जोड़ेंगे सर जी 22, तो 25 के बाद 22, यहाँ पर तो 05 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से आप सभी लेटर को लिखेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते रहिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो ये आपके सामने है और ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है ना कि कोई सा भी आप रेलवे का एग्जाम उठा लो, एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहे, देखो कह रहा है उस भाषा में एफ के लिए कूट क्या होगा, मतलब एफ को कैसे लिखा जाएगा। जब भी एक लेटर की बात करेगा लास्ट में या एक वर्ड की बात करेगा तो आपको सिंपली कॉमन खोज लेना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पर डील है, इसको 0368 लिखा है, डीफ है 02630 लिखा है। तो अगर इसमें हम खोजते हैं, इसमें डी है, ई है, डी है, ई है, ए है ना, मिल गया ना। नंबर खोजे सर जी, इसमें क्या है सर जी 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 0 है सर जी, 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 है सर जी, यहाँ पर 6 है। एफ पूछ रहा है ना, तो बचा कौन सा नंबर? आप बोलोगे सर जी 2 बचा, तो एफ को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। कभी भी सवाल गलत नहीं कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। और डेली की रात 8:45 पर हम यहाँ पर क्लास चलाते हैं। बस तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है जिसके कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इस तरीके से हमें जो है हम व्हाइट बोर्ड यहाँ पर आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं। तो बस आप 1-2 दिन का वेट कीजिए, जैसे तबीयत एकदम प्रॉपरली सही होती है हम आपके सामने लाइव क्लास में पुनः आ जाएंगे। देखो ये प्रश्न क्या है, ये तो सर जी क्वेश्चन मार्क वाला है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर जे है ना, जे से 10 पे एल पे जाओगे 2 जोड़ोगे, 2 से आप 2 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, 14 2 16, 16 2 18। आर से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, तो आर से तो केवल एक ही ऑप्शन शुरू है सर जी, ऑप्शन नंबर सेकंड, और यही तो हो जाएगा राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से एग्जाम हॉल में करने का तरीका सिखा रहे हैं। जो आप बोलते हो टाइम कम पड़ जाता है, मेरे बहुत सारे भाई बहन का कमेंट था कि सर जी टाइम कम पड़ता है, कैसे सवाल को सॉल्व करें। जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, आप करके देखो सवाल कैसे आपका टाइम कम पड़ता है। देखो यहाँ पर आई है ना, आई को बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया को KPFKC और चाइना को EJKPC लिखा जाता है, उस भाषा में जापान को कैसे लिखा जाएगा। तो एक लेटर से एक लेटर के पास चले। देखो आई से अगर के पास जाना चाहते हो 2 लेटर का गैप है, सी से ई के पास जाना चाहते हो 2 लेटर का गैप है, तो जे में 2 लेटर का गैप क्या होगा सर जी? एल होगा। एल से तो हर एक ऑप्शन शुरू। अब लास्ट लेटर को चेक करते हैं। देखो ए से सी पे गया 2 लेटर का गैप, तो यहाँ पे एन है ना, एन का होता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 16, 16 पे आता है पी, तो यहाँ पर तो ओ है, ये ऑप्शन तो गया। अब आपको करना क्या है, जितने लेटर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हो ना उनको कट कर दो। देखो LCR है, LCR है, LCR है, ठीक है। अब मतलब इसका क्या है कि पीछे से हमें दूसरा लेटर चेक करना है। तो यहाँ पर क्या एन, एन को उसने पी लिखा, मतलब 2 लेटर का गैप है, तो ए को क्या लिखेगा? सी लिखेगा। तो पीछे से जो दूसरा लेटर मिलना चाहिए वो सी मिलना चाहिए, तो पीछे से दूसरा लेटर ई क्यू, ये 2 ऑप्शन तो कट गए, केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बाबू भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है। खुद से जो है आप इसको विस्तार पूर्वक भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं, है ना।
हम तो आपको तरीका सिखा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में कैसे करना है आपको। देखो ये नंबर सीरीज का सवाल है और ग्रुप डी या रेलवे की परीक्षा में कम से कम भाई साहब 4 से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। करना कैसे है, देखो यहाँ पर 16 है, 30 है, 62 है, 122, 246 क्वेश्चन मार्क है। छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, गुणा जरूर करेंगे। चलो 16 से 32 पे गुणा कैसे करेंगे, 16 दूने 32 माइनस 2 करेंगे 30 हो जाएगा। 32 दूने 64 माइनस 2 करेंगे आपका 62 हो जाएगा। 62 दूने 100 आपका 24 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे आपका आ जाएगा 122। तो मतलब 246 को भी 2 से गुणा करेंगे और 2 जो है माइनस करेंगे। तो यूनिट डिजिट से खेलो, 6 दूनी 12, अगर 12 से 2 माइनस करोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। तो लास्ट में किस ऑप्शन में 0 है सर जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आज का है, ये आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। करना कैसे है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो कह रहा एक पंक्ति में 42 लड़कियां दक्षिण की ओर उन्मुख होकर खड़ी हैं। टोटल लड़की कितनी है सर जी, 42 दी गई है। टोटल कितनी लड़की है सर जी, 42 लड़की है। शेफाली दाएं से 17वें स्थान पर है। दाएं का मतलब राइट साइड से वो किस नंबर पे है सर जी, 17 नंबर पे है। बाएं से उसका स्थान, लेफ्ट साइड से वो पूछ रहा है कि उसका स्थान क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, आपको टोटल नंबर दिया हो, लेफ्ट साइड दिया हो, राइट साइड, कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला था, क्या था, टी बराबर क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1 कर देंगे, है ना। यहाँ पर टी का है कितना मान, 42 दिया गया है। लेफ्ट साइड से हमें फाइंड आउट करना है, राइट साइड से वो 17 नंबर पे था, माइनस 1 कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गया सर जी, 42 एल हो गया। अब अगर 17 से 1 माइनस करोगे 16 हो जाएगा। ये इधर आएगा माइनस, मतलब हमें 42 से 16 को माइनस करना है। तो 42 से जब हम 16 को माइनस करते हैं, आप देखो यहाँ पर इकाई अंक 2 है, 2 से 6 जाएगा नहीं, तो ये बनेगा 12, 12 से 6 जाएगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। यहाँ पर एक ऑप्शन में है 26, मतलब वो लेफ्ट साइड से किस स्थान पे थी सर जी, उसका स्थान 26वां था। इंपॉर्टेंट बात ये है सर जी कि ये फार्मूला हमें स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे के सवाल अब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो यहाँ से आगे के सवालों को आप जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, सवाल तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है कि अर्चना अपने घर से चलना शुरू करती है, बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 36 मीटर चलती है, बस स्टॉप से वह बाएं मुड़ती है। ये डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है, तो एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है सर जी, दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है और बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। देखो अपने घर से हमने कहा, मान लो उसका घर यहाँ पर है, उसका घर जो है हम यहाँ पे बना देते हैं कि उसका घर यहाँ पर है, ठीक है। अर्चना का घर यहाँ पर है। वो कह रही है कि वो किस दिशा में, पूरब की ओर 36 मीटर चलती है। यहाँ से वो कितना गई सर जी, 36 मीटर चल के वो यहाँ पे पहुँची है, ठीक है। हाँ, बस स्टॉप से वह बाएं मुड़ती है। यहाँ से अगर वह बाईं ओर मुड़ेगी, यहाँ पे पहुँची, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। ऊपर की तरफ वो बाईं ओर मुड़ गई। कह रहा है 20 मीटर चलती है। यहाँ तक कितना चली है सर जी, 20 मीटर चलती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह रहा फिर वह दाएं मुड़ती है और बगीचे तक पहुँचने के लिए 24 मीटर। अगर यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ी है और कितना चलती है, 24 मीटर चलती है सर जी। अच्छा, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 26 मीटर चलती है ना। देखो कह रहा है कि यहाँ से जो है 24 मीटर चलती है, फिर से दाएं ओर मुड़ती है और 26। अगर यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी और 26 मीटर चलेगी तो इसका मतलब यहाँ तक तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि जब ये डिस्टेंस 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कह रहा है वह फिर से दाएं मुड़ती है और मंदिर तक पहुँचती है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगी और मंदिर की तरफ जाएगी। अब कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। कह रहा है यदि यह दिया गया है कि उसका घर उस स्थान के उत्तर में है, तो उत्तर में कब पड़ेगा, अगर व्यक्ति यहाँ होगा तभी तो उत्तर में पड़ेगा, मतलब यहाँ पे है वो, तो अभी ये उत्तर पड़ा। तो पूछ रहा है कि जहाँ वह अपनी यात्रा समाप्त करती है तो उसके घर और मंदिर के बीच की दूरी क्या है। यात्रा तो वो यहाँ पे समाप्त की है, उसका घर यहाँ है, कितना टोटल डिस्टेंस है। आप बोलोगे सर जी अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 होगा, और 6 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, नहीं तो आप ये गलत कर देते हो तो सवाल आपसे नहीं बन पाता।
चलो अगला प्रश्न है, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कर पाओगे कि नहीं। हमने क्या बोला था, लास्ट में पढ़ लो, एक वर्ड दिया गया है ना, कॉमन खोजते हैं सर जी। कॉमन देखो हमें क्या खोजना है, पूछ रहा है कि रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें रेड है कहाँ सर जी, यहाँ पर है, रेड फ्लावर्स है ना, रेड फ्लावर्स है। तो इसके लिए ये जो कूट है ना, उसके लिए वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये जो कूट है उसके लिए वर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों में खोजते हैं, इन दोनों में, तो इनमें तो हमें कोई कॉमन नहीं दिखा। अगर इसमें फ्लावर्स आर देखते हैं, देखो इसमें हमें फ्लावर्स दिखा, इसमें हमें फ्लावर्स दिखा, तो इसके लिए कूट यहाँ पर था और इसके लिए कूट यहाँ पर था। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर जी इन दोनों में कॉमन देखो KISE है, तो EH यहाँ पे मिला और EH यहाँ पे मिला। इसका मतलब है अब बचा किस, तो किस को हम क्या लिखेंगे सर जी, रेड लिखेंगे। तो रेड को क्या लिखेंगे सर जी, किस लिखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लो बाबू भैया, अब इस सवाल को कौन बनाएगा। ये तो भाई साहब आ गया हमारे सामने, सवाल जो है आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का, वो भी सर्कल में बैठा है। तो कैसे बैठाना है, एक ही सवाल से पूरा चैप्टर कर पाओगे, बस मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप। कह रहा है कि ABCDF और G 7 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की सम्मुख बैठते हैं। कितने लोग हैं सर जी, 7। तो एक फिगर मत बनाइएगा, फिगर एक्स्ट्रा आप 2 बनाइएगा। ठीक है, चलो जब भी आप सवाल सॉल्व करते हो 2 फिगर जरूर बना लीजिएगा। ये कह रहा है कि जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ये जो जी है ना, इसको कहाँ बिठाएंगे, ये यहाँ पे, यही आप पहले व्यक्ति को बिठाइएगा। ये जो जी है ना, डी के बाएं से, तो डी के बाएं से पहला स्थान दूसरा स्थान। ये जो जी है ना, ये डी के बाएं से दूसरे स्थान पे, हमने इतना बिठा दिया। कह रहा तथा ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है कौन, ये जो जी है ना, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। हमें तो नहीं पता कौन इधर था, तो हमने ई को इधर कर दिया, एफ को इधर कर दिया। आगे देखो कह रहा है डी जो है सी और ई का निकटतम पड़ोसी है। डी जो है सी और ई का निकटतम पड़ोसी है। ये जो डी है ना, सी और ई, डी जो है बाबू भैया, हमने कहाँ गड़बड़ किया, अच्छा डी सी और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ पर तो पड़ोसी है, ये मामला तो गड़बड़ हो गया, ये मामला तो गड़बड़ हो गया। कह रहा है ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ना, बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया। उसने बोला डी जो है ना, सी और ई अभी तो पड़ोसी बन रहा था, तो इसका मतलब तुरंत है सर जी कि यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। अब तो नहीं है, ना ही सी ना ही ई डी का पड़ोसी है। कह रहा है ई और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, ई और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। आप बोलोगे सर जी सी ही तो है जो बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप सभी लोग जवाब देते रहिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। देखो डियर फ्रेंड्स, आज का सबसे बढ़िया सवाल कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब। पजल का सवाल है ना, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलो एक बार सवाल को पढ़ते हैं और विदिन सेकंड में सॉल्व करने का मजबूत तरीका आपको सिखाते हैं। ABCDE और F एक ही इमारत की 6 मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। इसका मतलब है कितनी मंजिल है सर जी, देखो बनाते हैं। 6 मंजिल है ना, 1 2 3 4 5 6 मंजिल है। नीचे वाली मंजिल की संख्या 1, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है। तो एक फिगर मत बनाइएगा, फिगर 2 बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 बना दिया। ठीक है, हाँ। कह रहा है डी विषम संख्या वाली मंजिल पर, लेकिन मंजिल संख्या 3 पर नहीं रहता है। तो डी जो है वो विषम मंजिल पर, विषम का मतलब या तो डी यहाँ पे रहेगा, अब 3 पे नहीं रह सकता, तो या तो 5 पे रहेगा। आई बात समझ में। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब डी के ऊपर अगर यहाँ पे होगा तो डी और ए के बीच ये 2 व्यक्ति। अब डी के ऊपर तो व्यक्ति नहीं बैठ सकता, तो डी और ए के बीच कितना व्यक्ति हो जाएगा सर जी, 2 व्यक्ति हो जाएगा। देखो 2 व्यक्ति बैठा दिया है ना। सी ए के निकटतम ऊपर रहता है, सी ए के निकटतम, सी जो है ए के ऊपर रहता है, तो मतलब यहाँ पर सी हो गया सर जी, यहाँ पर सी हो गया है ना। सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो सी के ऊपर तो व्यक्ति नहीं बैठ सकता, यहाँ पर नीचे नहीं बैठ सकता, तो सी और बी के बीच क्या हो जाएगा, केवल 2 व्यक्ति ऊपर बैठेंगे। ठीक है, देखो एक सी और एक डी है ना। अब क्या कह रहा है सर जी, एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है, तो एफ अब या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा। अच्छा,
लेकिन सबसे नीची मंजिल पर नहीं रहता, तो सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहेगा तो ये F यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 को बिठा दिया, बोल रहा है मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है, तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर कौन रहता है, F भाई साहब रहता है, F भाई साहब। और वो कहाँ दिया है सर जी, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपसे बोलते हैं कि दो फिगर बना के अगर आप सवाल बनाओगे तो आपसे एग्जाम हॉल में सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, कर डालो ना, अभी तो बताया था। देखो ए सी का पिता है, ये जो भाई साहब ए है ना, ये पापा है, किसके पापा हैं सर जी, सी के पापा जी हैं। और डी जो है बी का पुत्र है, तो डी तो नहीं मिला, नहीं बनाएंगे। कह रहा ई ए का भाई है, ये जो ई है ना, ई ए का भाई है, बना दिया। यदि सी डी की बहन है, कह रहा है ये जो सी है ना, ये बहन है किसकी, डी की बहन है। उसने एक लाइन बोला था डी बी का पुत्र है, अगर ये डी जो है ये भाई साहब पुत्र है किसका, बी का, और ये सी पुत्री है ए की, मतलब इन दोनों की क्या हुई है, शादी। अगर एक लड़का तो दूसरा लड़की हो जाएगी। पूछ रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है ना वो ई का क्या लगेगा या लगेगी, अपने रिश्तों पर। लो सर जी ये हम हैं, ये हमारा भाई है और हमारे भाई की जो पत्नी है वो हमारी क्या लगेगी, वो हमारी लगेगी भाभी। क्या लगेगी सर जी, भाभी लगेगी। ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, तो भाभी को ही बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए आज के चलते हैं सबसे लास्ट सवाल पर, जो भारी मिस्टेक के कारण यहाँ पर छप गया था। ठीक है, चलो इस सवाल को करना कैसे है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं खोजना, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है आपको सबसे बड़ा नंबर खोजना है। तो 3 13 4 में सबसे बड़ा 13 है, 4 27 11 में सबसे बड़ा आपका 27 है। जब भी यहाँ पर इस लाइन में बीच में ऐसे संख्या मिलेगी बड़ी, तो इसका मतलब पहली और तीसरी संख्या से हमें बनाना है। ये एक तरीका ये हो सकता है 4 3 12 1 13 11 चौके 44 1 45 नहीं है तो क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब करेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 जोड़ेंगे 13, 4 चौके 16, 11 जोड़ेंगे 27, तो 6 छाम 36, 36 में अगर 31 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। उम्मीद करते हैं आज के सभी 21 सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं। और यदि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाए कीजिए। सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।